हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो नियम है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा इन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो दिया है कि क्या निम्नलिखित मापों के त्रिभुज संभव हैं या नहीं। जैसे यहाँ 2 इकाई, 3 इकाई और 5 इकाई के माप दी हैं। तो देखते हैं क्या इससे किसी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है या नहीं। इन दो भुजाओं का योग करते हैं तो इन दोनों भुजाओं का योग 5 आ रहा है। भुजाओं का योग जो आएगा 5 आएगा और जो तीसरी भुजा है वह भी 5 है। तो जैसा नियम में बताया गया था कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तभी त्रिभुज बनेगा। अगर वह छोटा होगा या बराबर होगा तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। रेखाएं दी हैं 3, 6 और 7। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग करते हैं। 3, 6, 9। जो 9 है वो 7 से बड़ा है और 6, 7, 13 3 से बड़ा है। 7, 3, 10 से जो 6 से बड़ा है। और अब अंतर करके देखते हैं। 3, 6 इनका अंतर 3 है जो 7 से छोटा है। 6 और 7 इनका अंतर 1 है जो 3 से छोटा है। और 7 और 3 इनका अंतर 4 है जो कि 6 से छोटा है। तो इसलिए इसमें त्रिभुज बनना संभव है। इसमें संभव है, इसमें संभव नहीं है। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ दो रेखाओं का योग करके देखेंगे। दो भुजाओं का 3 और 2, इन दोनों का योग 5 है और यह तीसरी भुजा से कम है, इसलिए त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगला नियम भी उसी नियम पर आधारित है। यदि त्रिभुज की जो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर या कम है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि दो भुजाएं हैं 2 और 3 और इन दोनों का योग 5 आ रहा है जो तीसरी भुजा के योग के बराबर है, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। यदि त्रिभुज की दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग से अधिक हो तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अर्थात यहां हम एक त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज में ए बी सी, जिसमें बी सी भुजा बड़ी है तो ए बी का वर्ग प्लस दूसरी छोटी भुजा है ए सी। जो ए सी का वर्ग है वो अधिक है अगर तीसरी भुजा बी सी के वर्ग से, तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। और यदि दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के समान है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग ए बी और ए सी का वर्ग बी सी के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। अब जैसे यहाँ चित्र में दिया है कि ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग बड़ी भुजा बी सी के वर्ग से कम है तो वहाँ अधिकोण त्रिभुज बनेगा। अगला नियम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर है और इसके जो कोण हैं पी क्यू आर, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अर्थात कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर पी प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें यह ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि यह आने वाले सवालों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला है बहिष्कोण। बहिष्कोण किसे कहते हैं? कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम ABC है और इसमें अगर उसकी किसी एक रेखा को आगे तक बढ़ा दिया जाए, जो हमने D तक बढ़ा दी है, तो इस प्रकार एक कोण बना और यह जो कोण होगा वो बहिष्कोण कहलाएगा। यह बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात कोण A प्लस कोण B के बराबर बहिष्कोण होगा। अर्थात बहिष्कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC। तो जो बहिष्कोण C है वो कोण A और कोण B के योग के बराबर होगा। यदि त्रिभुज की सभी भुजाओं को क्रमशः बढ़ा दिया जाए, यहाँ एक त्रिभुज है जिसका नाम हम P Q R रखते हैं
और हम इसकी भुजाओं को क्रमशः बढ़ाते हैं। जैसे हमने आर को बढ़ाया तो इसमें जो आर पी रेखा है उसको भी बढ़ाया, यहाँ हमने इक्यू रेखा को बढ़ाया। तो इस प्रकार जो 3 बहिष्कोण प्राप्त हुए, इन तीनों बहिष्कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। तो कोण पी आर एस प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण यू क्यू आर बराबर 360 डिग्री। इन तीनों जो कोण हैं इनका योग 360 डिग्री होगा। पिछले नियमों पर आधारित कुछ सवाल हैं जो यहाँ दिए गए हैं। इनमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले है, हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज और इस त्रिभुज में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ये एक सरल रेखा, इस सरल रेखा पर 2 कोण बने हैं y और 120। तो सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है, इसलिए यह कोण होगा 60 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें 50 + 60 बराबर 110 इन दोनों कोणों का योग होता है। तो x = हो जाएगा 180 - 110 = 70 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा चित्र है और इसमें हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो शीर्षक कोण के आधार पर जो वाई का मान है वो 80 डिग्री होगा। 2 कोणों का योग 50 + 80 बराबर 130 डिग्री है। तो एक्स का मान निकालना है, 180 डिग्री से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो 50 डिग्री हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो शीर्षक कोण के आधार पर यह 90 है, तो वाई का मान भी 90 डिग्री होगा। और ये दोनों कोण बराबर हैं, तो यहाँ जो त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ उस त्रिभुज के जो शेष अन्य कोणों का योग होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 180 - 90 = 90 डिग्री, अर्थात दोनों कोण हमारे x 2x होंगे। 2x = 90, तो x = 90/2 = 45। तो जो x की वैल्यू है 45 डिग्री के दोनों कोण होंगे और y की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो इस प्रकार x और y दोनों का मान निकल जाता है। आगे बहिष्कोण पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज की एक रेखा को बढ़ाया गया और यहाँ x है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो जैसा नियम में बताया गया था कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतः सम्मुख कोणों का जो योग है 50 और 70, तो 120 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है, त्रिभुज का बहिष्कोण दिया हुआ है और एक अंतः सम्मुख कोण दिया हुआ है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो x का मान, क्योंकि बहिष्कोण अंदर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो 110 - 70 = 40, तो x की वैल्यू 40 डिग्री होगी। इसी प्रकार यहाँ पर बहिष्कोण है और बहिष्कोण का मान 75 डिग्री है, तो यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। तो बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए 75 - 35 = 40 डिग्री। तो इस प्रकार हम बहिष्कोण और त्रिभुज के अंतः कोणों पर आधारित प्रश्नों को हल किया। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।